हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटोकैड की पाठशाला। तो आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑटोकैड के ऑल न्यू सेशन ऑफ ऑटोकैड 3D बिगनर क्लासेस में, जहां हम ऑटोकैड के टूल्स के बारे में जानेंगे। ऑटोकैड प्रीमेट्रिक टूल्स के बारे में बेसिक से लेकर के विजुअल स्टाइल, स्टैंडर्ड, मटेरियल ऐड करना, एक्सट्रूड, स्वाइप एक्सेट्रा। तो आज के सेशन में मैं बताऊंगा कि बेसिक 3D टूल्स, बेसिक इंस्ट्रक्शन अबाउट 3D ऑटोकैड, विजुअल स्टाइल्स यानी कि हम कैसे देख सकते हैं। विजुअल स्टाइल्स है अलग अलग तरह के, व्यूज़, आइसोमेट्रिक, टॉप व्यू एक्सेट्रा। तो आप लोग जब भी ऑटोकैड खोलते होंगे तो आपको दिखता होगा इस तरह का पेज, जो स्टार्ट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ, तो स्टार्ट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो हमें जो खुलता है वो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन खुलता है। ये जो पेज है, ये जो आपका वर्क स्पेस खुल रहा है, ये आपका ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन खुल रहा है। तो सबसे पहले तो हमें स्विच करना होगा इस ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन से 3D बेसिक में। तो इसके लिए हमारे पास दो जगह ऑप्शन आपको दिखेगा, या फिर आप टॉप पे देखेंगे। ये देखिए, मेरे माउस से टॉप पे देखेंगे, यहाँ ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन लिखा है। तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 3D बेसिक का ऑप्शन मिलेगा। तो 3D बेसिक ऑप्शन में आप क्लिक करके भी यहाँ से स्विच कर सकते हैं। आप 3D बेसिक जैसे ही करेंगे ये स्विच हो जाएगा ऑटोकैड 3D में, 3D ये स्विच हो जाएगा 3D बेसिक में। और एक नीचे में भी है, नीचे में आप यहाँ आएंगे तो ये वर्क स्पेस स्विचिंग में भी यहाँ पे भी आप है ऑप्शन, यहाँ से भी आप जा सकते हैं ऑटोकैड बेसिक्स में। ड्राफ्टिंग से ऑटोकैड बेसिक में जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऑटोकैड बेसिक 3D में पहुँच चुके हैं। तो आपको ये एज यूजुअल है सो 2D की तरह ही लग रहा होगा, क्योंकि वर्क स्पेस इसका अभी वही है। बट हम जब यहाँ पे इसको आइसोमेट्रिक कर देते हैं तो मेरा वर्क स्पेस जो है वो 3 डायमेंशनली हो गया है। बट प्लेन जो हमें दो ही मिलेगा। और ये है हमारा ओरिएंटेशन, हमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ़्ट, राइट, बैक व्यू, और ये आइसोमेट्रिक चेंज करने के लिए। तो बेसिकली हम लोग का यूसीएस वहाँ पे एक्स वाई में था। अब हमें एक और एक्सिस दिख रहा है जेड। यहाँ एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाता है, एक्स जेड एक्सिस आ जाता है, एक एक्स्ट्रा एक्सिस आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ बेसिक 3D टूल्स देख लेते हैं। 3D टूल्स देखने से पहले हम विजुअल स्टाइल्स देखते हैं। विजुअल स्टाइल्स में क्या है कि ये स्टाइल से होते हैं, जैसे कि क्या क्या व्यूज़ हैं हमें। तो माउस देखिए, हम जब यहाँ पे लेफ़्ट टॉप पे जा रहे हैं तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक आ रहा है। तो ये जितना भी यहाँ पे व्यूज़ मैनेजर है ना, ये सारे टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, फ्रंट, बैक, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक, नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक, नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक। तो ये सारे मेरे व्यूज़ हैं। जैसे मैं क्लिक करते जाऊँगा साउथ ईस्ट, तो ये साउथ ईस्ट में चल गया। टॉप साउथ ईस्ट में मैं चला गया था। अब साउथ नॉर्थ वेस्ट में देखिए, नॉर्थ वेस्ट जस्ट अपोजिट हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में। ओके, टॉप व्यू में एंड देन साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारा व्यू चेंज करने का तरीका, कि हम यहाँ से व्यू कैसे चेंज कर सकते हैं। इसी को आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये फ्रंट व्यू, ये लेफ़्ट, ये टॉप, ये आइसोमेट्रिक कॉर्नर जो रहता है हमारा वर्टेक्स का, ये दिख रहा है, ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू होता है। तो चलिए हम लोग बेसिक 3D टूल्स करते हैं। तो 3D बेसिक्स में कुछ ऐसे प्रीमेटिक टूल्स होते हैं, यानी प्रीमेटिक डिज़ाइंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्रिएट में आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे प्रीमेटिक डिज़ाइंस है, बॉक्सेस है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, पिरामिड है, विज है, टॉरस है एंड पॉलीसॉलिड है। तो इसके लिए आपको किसी भी तरह का ड्राइंग का ज़रूरत नहीं पड़ता। मीन्स
आप किसी भी जब भी हम ड्राइंग को बनाते हैं ना, किसी भी 3D डायग्राम को बनाते हैं, तो उसके लिए आपको एक 2D वायर फ्रेम एंड 2D स्केच का ज़रूरत पड़ता है जहाँ से आप उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं, लॉफ्ट कर सकते हैं। तो लेकिन जो प्रीमेटिक डिज़ाइंस होते हैं ना, प्रीमेटिक जैसे ये बॉक्सेस, सिलेंडर, कोन्स, स्फीयर्स, पिरामिड एंड विडजार्ट, टॉरस, पॉलीसॉलिड, इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें डायरेक्ट आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड दैट्स इट, आपका 3D डायग्राम बन जाता है। और इसी तरह लेकिन ये जो एक्सट्रूड है, रिवॉल्व है, ये सारे में आपको स्केचेस बनाना पड़ेंगे। ये एडिटिंग टूल्स है जो प्रेस, पुल, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारे जो हैं एडिट टूल्स हैं। आप 3D डायग्राम्स को एडिट करने के लिए ड्रॉ टूल्स, ये ड्रॉ टूल्स वही 2D वाले ही टूल्स है, लाइन ड्रॉ करने के लिए, पॉली लाइन ड्रॉ करने के लिए, रेक्टेंगल वगैरह, पॉलीगन में आपको रेक्टेंगल मिलेंगे, सर्कल, इलिप्स एक्सेट्रा। और यहाँ मॉडिफाई, जैसे 2D में मॉडिफाई कमांड्स थे ऑफसेट लेने के लिए, मूव करने के लिए, इरेज, मिरर, तो यहाँ पे भी वही कमांड्स हैं मूव करने के लिए, ऑफसेट लेने के लिए। यहाँ 3D मिरर है, आप 3D ऑब्जेक्ट को मिरर कर सकते हैं। और मल्टीपल और भी ऑप्शन है, हम लोग देखेंगे एक एक करके। उसके बाद और भी ऑप्शन है, सिलेक्शंस, कोऑर्डिनेट्स, तो ये सब सारे को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए पहले हम बॉक्सेस को देख लेते हैं। तो हम लोग जब भी बॉक्स के अंदर जाएंगे तो बॉक्स, सिलेंडर, कोन, ये पेरीमेट्रिक टूल्स है। तो हम पहले बॉक्स को करते हैं। तो बॉक्स को के लिए बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पूछ रहा है कॉर्नर, एक कॉर्नर देते हैं हम। उसके बाद इसे खींचते हैं। तो यहाँ आपको देखिए दो ऑप्शन दे रहा है, लेंथ एंड क्यूब। तो पहले हम क्यूब ले लेते हैं। क्यूब क्लिक करेंगे आप जैसे ही, तो यहाँ पे आपको क्यूब का लेंथ, आप जानते हैं जैसे क्यूब में है तो सारे लेंथ बराबर होते हैं, तो हमको क्यूब का कोई एक पर्टिकुलर लेंथ देना है, बस क्यूब का एक साइड दे देना है और सारा क्यूब बन जाएगा। तो क्यूब का साइड हम लोग यहाँ चलिए 10 दे देते हैं। 10 हमने दे करके एंटर कर दिया। देखिए 10 से ही सारा 10 का साइड से 10 10 10 10 10 10 साइड का हमारा क्यूब तैयार हो गया। और इसी तरह हम नेक्स्ट भी डायग्राम करेंगे। लेकिन एक चीज़ और अब यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ 2D वायर फ्रेम है, ठीक। ये जो हमारा 3D फिगर बना, ये 3D आपको लग रहा है आइसोमेट्रिक है, तो आइसोमेट्रिक है। और इसका आप व्यू भी चेंज कर सकते हैं, जो हमारा विजुअल स्टाइल है वो हम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 2D वायर फ्रेम में है तो 2D हम कुछ वायर फ्रेम छोड़ के कॉन्सेप्चुअल में जा सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्चुअल में ऐसा दिखेगा। इसे और भी चेंज कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल्स के बाद हिडन भी जा सकते हैं। तो हिडन में क्या होगा कि आपको जो पीछे का लाइन है वो हमें नहीं दिखेगा, सिर्फ जो हमें फ्रंट लाइन, यानी कि फ्रंट से जो हमें जो लाइन दिखता है बस वही डॉटेड लाइन, डॉटेड करके पीछे का लाइन नहीं दिखेगा। उसके बाद हमारे पास रियलिस्टिक है, बिल्कुल सॉलिड की तरह दिखता है। उसके बाद हमारे पास है शेडेड है, शेडेड को यूज़ कर सकते हैं हम लोग, देखिए। उसके बाद हमारे पास आता है और भी मल्टीपल है, शेडेज विद एजेस, इसको भी कर सकते हैं। शेडेड है लेकिन आपको एज है सो वाइट कलर का लाइन से एज दिख रहा है, ठीक है। शेडेड विद ग्रे, स्केची, देखिए स्केची, आप यहाँ से अलग अलग तरह का विजुअल स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो विजुअल स्टाइल का ऑप्शन है, ये इधर आप राइट टॉप में आएंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा। इधर लेयर्स एंड व्यूज़ में आप सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे, लेयर्स के जस्ट नीचे कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल पे आप जैसे ही क्रिएट करेंगे, देखिए यहाँ पे सेम ऑप्शन जो यहाँ बाहर दिख रहा था, 2D वायर फ्रेम, कॉन्सेप्चुअल, हिडन, रियलिस्टिक, शेडेड, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे। शेडेड मैंने किया तो शेडेड में चला गया, शेडेड विद ग्रे किया तो शेडेड विद ग्रे हो गया, स्केची करेंगे तो स्केची हो जाएगा, वायर फ्रेम, एक्सरे, ठीक है। तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स का विजुअल स्टाइल्स है। तो हम इसे कॉन्सेप्चुअल में कर देते हैं और जूम आउट होते हैं। तो ये हमने बनाया बॉक्स को एक कमांड, यानी कि
बॉक्स में हमने अभी तक सिर्फ क्यूब को यूज़ करके किया। अब बॉक्स में फिर दोबारा क्लिक करते हैं और एक पॉइंट देते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे लेंथ का ऑप्शन है, तो हम लेंथ को क्लिक कर लेते हैं। तो लेंथ को क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे 10 लेंथ दे देते हैं, इंटर। फिर विड्थ पूछ रहा है, तो विड्थ हम 5 दे देते हैं, विड्थ हम लोग 5 दे देते हैं, इंटर। अब लास्ट हमारा पूछ रहा है कि हाइट कितना हमें चाहिए, तो हाइट हम यहाँ पे चलिए 5 दे देते हैं और इंटर कर देते हैं। तो हमारे पास देखिए एक है सो 10x5x5 का हमारे पास एक क्यूब बन गया, क्यूबॉइड बन गया है। ये हमने क्यूब बनाया विथ सिंगल 5 mm का एज का, और इसके बाद हमने एक क्यूबॉइड बनाया। अब बॉक्स के बाद हमारा आता है सिलेंडर, तो हम लोग सिलेंडर को बनाते हैं। सिलेंडर कैसे बनता है, तो सिलेंडर बनाने के लिए हमने सिलेंडर पे क्लिक किया, फिर एक सेंटर पॉइंट दिया। हमारे पास ऑप्शन है या डायमीटर या तो रेडियस, तो हम अभी रेडियस सिलेक्टेड है, तो रेडियस हम लोग यहाँ पे 5 रेडियस दे करके इंटर कर देते हैं। अब इसके बाद पूछता है हमें हाइट कितना देना है, तो हाइट हमने देने के लिए हम यहाँ 12 हाइट दे देते हैं और उसके बाद इंटर कर सकते हैं। और इसी में एक और ऑप्शन है कि सिलेंडर में जा करके हम लोग डाया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके ये तो डायरेक्ट बन गया। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ डायमीटर में हम लोग क्लिक करेंगे और डाया यहाँ पे 10 दे देंगे और हाइट हम लोग 8 देते हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया सिलेंडर। उसके बाद हमारे सिलेंडर के बाद हमारे पास है कोन। कोन भी डायरेक्ट प्रीमेटिक है, तो उसके लिए भी हम एक पॉइंट दे देते हैं। उसके बाद हम इसका टॉप रेडियस बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है, आप यहाँ पे टॉप रेडियस को 0 भी कर सकते हैं या फिर टॉप रेडियस को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पे 0 रख कर देखते हैं, ये 0 में बना गया। अब हम इसी को थोड़ा सा बढ़ा कर देखते हैं और इसका टॉप रेडियस को हम लोग यहाँ पर चेंज कर देते हैं। चलिए टॉप रेडियस हम लोग यहाँ पे 6 टाइप कर देते हैं। उसके बाद हमसे हाइट पूछ रहा है, हाइट हम 10 दे देते हैं, ठीक। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने बॉटम में एक फ्रस्टम की तरह भी बना सकते हैं कोन को, कि नीचे जो बेस सर्कल है उसका रेडियस अलग, ऊपर बेस सर्कल उसका रेडियस अलग, दोनों को अलग अलग कर करके आप कर सकते हैं। तो फिर से हम करके एक बार देखते हैं। चलिए सपोज हमने यहाँ पे एक रेडियस लिया, रेडियस हमने यहाँ पे 5 दे दिया, 5 रेडियस का हमने बनाया। उसके बाद टॉप रेडियस दिया, टॉप रेडियस हमने, चलिए इसे ज़्यादा बड़ा मत करिए, टॉप रेडियस हमने यहाँ पर 2 दे दिया और फिर इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद हमसे हाइट पूछ रहा है। अब हमने इस पे हाइट है सो 6 दे दिया और इंटर कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि नीचे का जो बेस था हमने 5 दिया था, ऊपर का जो बेस सर्कल का रेडियस है वो हमने 2 दिया, इसका हाइट हमने 6 दे दिया। तो ये एक फ्रस्टम की तरह बन गया। आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं, नीचे आप कम दे सकते हैं, ऊपर आप ज़्यादा दे सकते हैं। तो इस तरह से आप कोन बना सकते हैं। कोन के बाद हमारे पास ऑप्शन है स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर यानी कंप्लीट सॉलिड रहेगा। तो स्फीयर बनाने के लिए आपके पास बस आप 3 पॉइंट 2 पॉइंट से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ 3 पॉइंट लिया, फर्स्ट पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पॉइंट हमने दिया एंड देन हमारा थर्ड पॉइंट। ये 3 पॉइंट दे करके भी आप स्फीयर बना सकते हैं, और स्फीयर आप ऐसे भी बना सकते हैं। स्फीयर लिया आपने
डॉट दिया और डाया दे दिया, डाया या रेडियस। अभी रेडियस पे सिलेक्टेड है तो रेडियस हमने 15 दे दिया और एंटर कर दिया। और उसी तरह अब हमें आता है पिरामिड। पिरामिड के लिए हमारा सबसे पहला है कि हम सेंटर से 2 पॉइंट दे करके भी ले सकते हैं, या तो फिर हम एक रेक्टेंगल बना के उसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो पिरामिड पे चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। हमारे पास ऑप्शन आता है एजेस और साइड्स। तो एजेस भी दे करके हम कर सकते हैं। एजेस हमें जब क्लिक करेंगे तो एजेस फर्स्ट एंड पॉइंट हम दे देते हैं, देन सेकंड एंड पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें टॉप दे देते हैं, टॉप हाइट दे देते हैं। यहाँ पे टॉप हाइट देने से पहले आपके पास 2 ऑप्शन भी आ रहे हैं। 2 पॉइंट्स पे आप दे सकते हैं, या तो आप टॉप रेडियस दे सकते हैं। टॉप रेडियस आप चलिए हम लोग यहाँ पे 2 दे करके इंटर कर लेते हैं। ये 2 दे के मैंने इंटर कर लिया यहाँ पे। उसके बाद हाइट हमने 6 दिया। तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, जिसका हमारा बेस है सो डिफरेंट है। बेस हमारा 5x5 हो गया और टॉप पे मैंने एक इंस्क्राइब इस रेक्टेंगल के अंदर एक इंस्क्राइब द सर्कल मैंने 2 दे दिया है। तो फिर से एक बार करते हैं पिरामिड को। तो पिरामिड को करने के लिए पिरामिड पे क्लिक करेंगे, चलिए। और अब साइड के साथ करते हैं। अब साइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ 4 साइड ऑलरेडी है किया हुआ। हम यहाँ पे इसको इंक्रीज़ करके 6 साइड कर लेते हैं। 6 साइड हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट पॉइंट देंगे, आपको देखिए इंस्क्राइब द सर्कल और रेडियस। इंस्क्राइब द सर्कल आप ये हेक्सागन हो गया, इस चलते इंस्क्राइब द सर्कल या फिर सर्कमस्क्राइब द सर्कल का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप बेस रेडियस आप दे सकते हैं इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब करके। तो बेस रेडियस हम यहाँ पे 10 दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। उसके बाद आपको पिछले बार की तरह टॉप रेडियस का भी ऑप्शन है, 2 पॉइंट का भी ऑप्शन है, एक्सिस एंड पॉइंट का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे एक्सिस एंड पॉइंट भी कर सकते हैं कि सपोज ये एक्सिस एंड पॉइंट किए तो चेंज हो जाएगा इसका एक्सिस। और पिरामिड में ही हमारा एक और ऑप्शन आता है। पिरामिड में हम लोग जा करके जो सबसे सिंपल सा है, पिरामिड में हम लोग जाएंगे और चलिए इसका हम लोग साइड कम कर लेते हैं पहले पिरामिड में जा कर के। ओके, यहाँ पर हम लोग साइड पहले कम नहीं किए हैं। पिरामिड में हम लोग गए और इसका साइड्स पे सिलेक्ट करके और 4 कर लेते हैं। 4 टाइप करने के बाद ये देखिए आपको 4 साइड का बन रहा है। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद हम यहाँ पे इसका साइड का लेंथ हम लोग यहाँ पे 10 दे देते हैं, देन एंटर करते हैं और इसका टॉप लेंथ दे देते हैं 20। हाइट मीन्स आप दे देते हैं 20। इसके बाद हमारे पास विड्ज होता है। विड्ज बेसिकली आप देखिए, आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। विड्ज बेसिकली क्या होता है ना कि सपोर्ट के लिए हम लोग किसी दीवार वगैरह पे जो बनाते हैं उसे ही कहते हैं विड्ज। तो हम लोग विड्ज को ट्राई करते हैं। तो विड्ज के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जा कर के विड्ज पे क्लिक करेंगे और एक फर्स्ट पॉइंट देंगे, और या तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दे करके भी कर सकते हैं, या लेंथ या क्यूब का साइड, या लेंथ और ब्रेथ भी दे सकते हैं। तो क्यूब का साइड दे करके हम करते हैं। तो क्यूब का साइड देते हैं, लेंथ हम लोग दे देते हैं 5। ये 5 क्यूब का लेंथ में आ गया आपको। फिर से एक बार और कहते हैं विड्थ पे जा करके हम लोग क्या लेंथ पे क्लिक करते हैं। लेंथ हम लोग 10 दे देते हैं, विड्थ हम लोग 5 दे देते हैं, और इसका हाइट, ये विड्थ का हाइट देखिए आपका रेक्टेंगल बनेगा। विड्थ का जो हाइट में मिल रहा है वो हमारा सपोज 12 दे देते हैं। 12 दे करके हम लोग एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आपका देखिए 12 हाइट पे ये इंक्लाइनेशन एक विड्ज बन जाएगा। ये सारा प्रीमेटिक टूल है, मीन्स आप इसे कोई भी इसमें किसी भी तरह का ऐसा 2D डायग्राम
का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। इसके बाद हमारे पास आता है टोरस। इट्स लाइक डोनट। डोनट जो बनाते हैं ना हम लोग, उसी तरह होता है। तो टोरस बनाने के लिए हम लोग 3 पॉइंट टोरस बना सकते हैं, 2 पॉइंट और ये टेंजेंट। तो फर्स्ट टेंजेंट, इसके लिए आपको सर्कल देना पड़ेगा। तो टोरस हम लोग बनाते हैं पहले। इसका हम लोग फर्स्ट डाया दे देते हैं 5, देन इंटर, देन आप ट्यूब मीन्स आपको इसका ट्यूब का डाया देना है। ट्यूब का आप डाया इसका देंगे। ट्यूब का हम लोग 2 डाया दे देते हैं, लेस देन 2 दे देते हैं, 1 दे देते हैं। 1 दे करके हम लोग इंटर करेंगे। तो देखिए ये जो आउटर सर्कल जो इसका डाया हो गया वो हो गया 5, और इसका ट्यूब का जो डाया हो गया वो 1 हो गया। तो इस तरह से आप डोनट बना सकते हैं। थोड़ा इसे आप बिगर भी बना सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग डाया दे देते हैं 20 का, और ट्यूब का डाया दे देते हैं 6। ये इस तरह का डोनट बन जाएगा। और प्रीमेटिक टूल में हमारा एक लास्ट है पॉलीसॉलिड। पॉलीसॉलिड का मतलब जैसे पॉलीलाइन हमें बनाते थे ना, 2 लाइंस को एक पैरेलली चलाते थे, उसी तरह पॉलीसॉलिड है। आप एक साथ है सो वॉल्स की तरह से इसे बना सकते हैं। तो पॉलीसॉलिड बनाने के लिए थोड़ा सा मैं साइड आ जाता हूँ और फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं। इसमें आप आर्क इसको अंडो कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, इस तरह से आप लाइन बना सकते हैं इसमें। एक बार चलिए इसका अदर है सो एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। पॉलीसॉलिड में हम लोग गए, उसके बाद हम लोग यहाँ इसके ऑब्जेक्ट हाइट विड्थ है। तो हाइट में भी हम लोग इसका बढ़ा सकते हैं, इसका विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। तो सपोज चलिए हाइट भी इसका बढ़ा देते हैं। जो पहले से 4 है हम इसका हाइट को बढ़ा करके 15 कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। और विड्थ को भी इसका बढ़ा करके जो 0.25 है इसका विड्थ को हम बढ़ा करके 1 कर लेते हैं। और उसके बाद इसको हम क्लिक करते हैं। देखिए इसका हाइट जो है पहले से ज़्यादा हो गया और विड्थ भी पहले से ज़्यादा हो चुका है। जिसको आप किसी भी तरह से पॉलीलाइन की तरह मोड़ किधर से भी ले जा सकते हैं। अगर आप सपोज ये लाइन आपको नहीं चाहिए तो आप इसको अंडो भी कर सकते हैं। तो ये लास्ट प्रीवियस वाला वो अंडो हो जाएगा। आप इसको क्लोज कर लें। देखिए इस तरह से आप बाउंड्री की तरह बना सकते हैं। तो ये थे आपके 8 थे आपके प्रीमेटिक टूल्स जो आप प्री डिज़ाइंड रहते हैं पहले से। आपको किसी भी तरह का स्केचेस का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आज के सेशन में इतना ही।